वेरी वेरी वेलकम टू ऑल साथियों। एग्जाम फाइटर नंबर पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। मध्य प्रदेश असिस्टेंट प्रोफेसर एग्जाम 2024 के क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। एग्जाम डेट्स आपका 9 जून 2024 है और इसी में हम लोग पेपर 1 की प्रिपरेशन करें। पेपर 1 में किसका? एमपीजी के। तो पेपर 1 हमारा एमपीजी के, मध्य प्रदेश जी के। अभी हम लोग मध्य प्रदेश के अनुसूचित जाति और जनजाति सेक्शन को देख रहे हैं। तो अनुसूचित जनजाति में आज हम लोग देखेंगे भारिया जनजाति। भारिया जनजाति तो ये क्या है, इसके बारे में ए टू जेड जानेंगे। भारिया जनजाति कहाँ पाई जाती है, इसकी क्या विशेषता होती है। तो भारिया जनजाति मध्य प्रदेश में छिंदवाड़ा, सिवनी, मंडला, जबलपुर, बालाघाट और शहडोल जिले में पाई जाती है। छिंदवाड़ा, सिवनी, मंडला, जबलपुर, बालाघाट और शहडोल जिलों में भारिया जनजाति पाई जाती है। और ये जो जनजाति क्षेत्र है ना, यहाँ पर सबको मिला के एक उसका नाम दिया गया है। एक कॉमन टर्म है जिसको कहते हैं पातालकोट। यानी पातालकोट से तात्पर्य क्या है? जनजाति क्षेत्र। कैसी जनजाति क्षेत्र? जहाँ पे आपको भारिया जनजाति मिलती है। और यह किस परिवार की जनजाति है? तो द्रविड़ परिवार की जनजाति है। भारिया जनजाति किस परिवार की है? तो द्रविड़। ये पूछा जाता है, ये सब प्रश्न आता ही है कि भारिया जनजाति किस परिवार समूह से आती है? तो द्रविड़। इसकी बोली को भरनोती है ना, जैसा नाम है भारिया, इसकी बोली को भरनोती कहा जाता है। इसकी बोली को क्या कहते हैं? भरनोती। भारिया समाज का जो मुखिया होता है उसको पटेल कहते हैं। भारिया जनजाति का जो मुखिया होता है उसको क्या बोलते हैं? पटेल। भारिया समाज में स्त्री पुरुष को समान दर्जा प्राप्त होता है। सबसे बड़ी बात है कि भारिया समाज में स्त्री और पुरुष को दर्जा क्या से दिया जाता है? समान। यानी यहाँ पे एक पुरुष प्रधान समाज, मात्र स्त्री प्रधान समाज ऐसा नहीं, दोनों को इक्वल दर्जा दिया गया। इस मामले में काफ़ी एडवांस जनजाति है भारिया, जहाँ स्त्री पुरुष को समान दर्जा दिया जाता है समाज में। भारिया जनजाति में एक प्रथा पाई जाती है, चूड़ी प्रथा। भारिया जनजाति में एक प्रथा पाती है चूड़ी। चूड़ी प्रथा किस में पाई जाती है? किस जनजाति की विशेषता है चूड़ी प्रथा? तो भारिया जनजाति की। ये भी आप देख लीजिएगा अच्छा से। इसका मुख्य भोजन पेज है। पेज क्या? तो मोटा अनाज और पानी। मोटा अनाज और पानी से जो भोजन बनता है उसी को पेज कहते हैं। अन्य जनजातियों का भी लगभग पेज ही है मुख्य भोजन, इसका भी पेज है, पानी और मोटा अनाज। अस्थायी कृषि एवं स्थानांतरित कृषि दोनों करते हैं, यानी झूम कृषि भी करते हैं और परमानेंट जो इनका एग्रीकल्चर वो भी करते हैं। ये सभी जो है इनके प्रमुख नृत्य है। नृत्य का नाम देखें आप क्या क्या है? भस्म, सितम, कर्मा, सेला, भारिया के प्रमुख नृत्य हैं। भस्म, सितम, कर्मा और सेला, ये जो चारों है ना, ये भारिया जनजाति का प्रमुख नृत्य है। ये जैसे हिंदुओं का पूजा होता है दिवाली, ये भी मनाते हैं, होली मनाते हैं, इसका विशेष पूजा होता है बिदरी पूजा, नवाखानी, जवारा, ये सब इसके अन्य भी पूजा है। दिवाली होली हो गया, ये तीनों को याद रखें, बिदरी, नवाखानी और जवारा, ये इसके अन्य पूजा है जिनकी ये पूजा करते हैं। अगर देवताओं की बात करें, इसके प्रमुख देवता में बूढ़ा देव और दूल्हा देव और बरुआ है, तथा बड़ा देव, बछोहर, मुठवा और भीमसेन इसके जातीय देवता है। इसके प्रमुख देवता में कौन हो गया? बूढ़ा देव, दूल्हा देव और बरुआ। और जबकि जातीय देवता है ना, इसका जो जाति उसकी कह सकते छोटे स्तर पर जो देवता है वह है बड़ा देव, बछोवर, मुठवा और भीमसेन, ये इसके जातीय देवता है। यहाँ से प्रश्न ज़्यादा आने के चांसेस है, उसे मैं रिपीट कर दूंगा, ठीक है। वो जो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है वहाँ पे मैं 2-3 बार रिपीट करके उसे क्वेश्चन के फॉर्म में आपके लिए कर दूंगा। केंद्र सरकार ने इन्हें विशेष पिछड़ी जनजाति घोषित किया है। जो भारिया जनजाति है इसको विशेष रूप से, और मतलब पिछड़े तो है ही, और पिछड़ा हुआ है, पिछड़ों में भी पिछड़ा हिस्सा, अत्यंत पिछड़ा जो जनजाति है उसमें इसको शामिल किया गया है भारिया जनजाति को। अगला खेरवार जनजाति। खेरवार जनजाति जो है मुंडा जनजाति समूह की प्रमुख जनजाति है। खेरवार जनजाति मुंडा जनजाति, जो कि आपका अदर स्टेट में से झारखंड वगैरह में है मुंडा जनजाति, उसी का ही एक अंग है ये हमारा खेरवार जनजाति। मुंडा जनजाति का ही अंग है। यह उमरिया, सीधी, अनूपपुर, शहडोल जिलों में पाए जाते हैं। उमरिया, सीधी, अनूपपुर और शहडोल जिलों में इसका विस्तार देखा जाता है। खेरवार अपना मूल निवास खरियागढ़, कैमूर पहाड़िया मानते हैं। खेरवार जनजाति जो है अपना जो मूल उसका निवास है, प्राचीन निवास है, कहाँ मानते हैं? खरियागढ़। और खरियागढ़ किसको बोलते हैं? कैमूर की पहाड़ियाँ। कैमूर की पहाड़ियाँ, खरियागढ़ किसका मूल निवास माना जाता है? खेरवारों का। इस प्रकार के भी प्रश्न बनेंगे।
है ना। केमूर पहाड़ियाँ या खरियागढ़ किस जनजाति का मूल निवास है? तो खेरवाड़ का। खेरवाड़ जनजाति का मूल निवास है। खेरवाड़ जनजाति को कथवार भी कहा जाता है। खेरवाड़ जनजाति का दूसरा नाम क्या होगा? याद रखिए, कथवार। तो कथवार किसका दूसरा नाम है? खेरवाड़ का। इस जनजाति के लोग खेर वृक्ष से, खेर का जो वृक्ष है, से कत्था निकालने के कारण खेखार कहलाने लगी। सूरजवंशी, पटबंदी, दौलतबंदी, खेरी, राउत, मोगती, मोजियाली, गोंजू, आर्मिया इसकी प्रमुख उपजातियां हैं। ये सभी जो है इसकी क्या उपजातियां हैं। ये कत्था निकालने का कार्य करती है, ये इंपॉर्टेंट है। कौन सी जनजाति कत्था निकालने का कार्य करती है? कत्था निकालने का कार्य करती है कौन सा? खेरवाड़ जनजाति। और कत्था समझते हैं, पान में जो दिया जाता है कत्था, वही कत्था ये जनजाति निकालती है। खेरवाड़ जनजाति वनसंती, दूलादेव, है ना, धमसान, गोरीपा, बघूस, शिव, दुर्गा, हनुमान, सेलम, पीपल और नीम की पूजा करते हैं। खेरवाड़ जनजाति बनसंती, दूलादेव, धमसान, गोरीपा, बघूस, शिव, दुर्गा, हनुमान ये सभी देवी देवताओं की पूजा करते हैं। पेड़ में ये पीपल और नीम जो कि हिंदू भी करते हैं, उसी तरह इनका भी पूजा त्यौहार है। पर्व त्यौहार पर ये कर्मा का नृत्य का आयोजन करते हैं। कुछ खेरवाड़ स्वयं को अभिजात वर्ग का मानते हैं और जनेऊ धारण करते हैं। कौन सी जनजाति का कुछ वर्ग जनेऊ भी धारण करता है? तो उसमें भी आपका आंसर क्या हो जाएगा? खेरवाड़। अब है बंजारा। बंजारा जनजाति बहुत ही इंटरेस्टिंग जनजाति है ना, घुमंतू जनजाति है बंजारा जनजाति। इसको आप लोग जरूर देखे होंगे, कहीं ना कहीं देखे ही होंगे ना। बंजारा भारत की बहुत पुरानी यायावर जनजाति है। यह घुमंतू जनजाति है ना, घूमते रहता है, टेंट बना के इधर उधर रहता है और थोड़ा बहुत है ना मेडिसिन वगैरह देखते होंगे कि ये दर्द का दवाई, ये दवाई, तो कुछ विशेष कलाकारी महिलाएं करती है, गोदना वगैरह करती है। इन सब कार्यों को कर अपना जीवन यापन चलाती है। और ये कह सकते हैं कि घुमंतू जनजाति है, आज यहाँ है कल वहाँ है, पूरे ऑल ओवर इंडिया घूमती रहती है बंजारा जनजाति। तो ये बहुत ही पुरानी यायावर जनजाति है और ये घुमंतू जनजाति है। कौन सी जनजाति घुमंतू है? तो बंजारा। और इसका एरिया अगर देखा जाए मध्य प्रदेश में तो निमाड़, मालवा, मंडला, निमाड़, मालवा, मंडला इनका प्रमुख क्षेत्र है। और अब ये जनजातियों क्या होता है, यहाँ पर ये लोग अस्थायी रूप से रहने लगे हैं। निमाड़, मालवा और मंडला में ये जनजाति अस्थायी रूप से रहने की शुरुआत कर चुकी है। इसके मकानों को टांडा कहते हैं। इसके मकानों को, जैसे मैंने कहा कि टेंट बना कर रहते हैं, तो उसको टेंट को ये लोग अपना अलग अलग भाषा में नाम देते हैं, टांडा। तो जहाँ पर ये बंजारा जनजाति रहती है उस जगह, उस कह सकते हैं उस जो टेंट बनता है उसको क्या बोलते हैं? टांडा बोलते हैं लोग। सबसे इंटरेस्टिंग बात, ये बहुत ही इंटरेस्टिंग बात है, नेक्स्ट अभी बताने वाला हूँ। विश्व में कंघी का पहला प्रयोग बंजारा जनजाति ने ही किया था। यानी कंघी का विश्व में पहली बार प्रयोग किसने किया? तो बंजारा जनजाति ने। कंघी का पहला प्रयोग किसने किया? बंजारा जनजाति। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, पूरा विश्व में, सिर्फ इंडिया की बात नहीं कर रहा हूँ। बंजारा जनजाति दिवाली, दशहरा, होली त्यौहार मनाते हैं, फिर राम, कृष्ण, दुर्गा आदि की पूजा भी करते हैं, आम हिंदुओं की तरह। अगला है उरांव जनजाति। उरांव जनजाति ये जो है यह मुख्यतः भोपाल, अनूपपुर, जबलपुर, बड़वानी, नरसिंहपुर, इंदौर और सिंगरौली में निवास करती है। कौन सा एरिया में निवास करती है? भोपाल, अनूपपुर, जबलपुर, बड़वानी, नरसिंहपुर, इंदौर और सिंगरौली। यह जनजाति भी द्रविड़ वर्ग की मानी जाती है। उरांव किस वर्ग की है जनजाति? द्रविड़ वर्ग की मानी जाती है। उरांव स्वयं को कुरुक कहते हैं। उरांव जो है स्वयं को क्या बोलते हैं? कुरुक, है ना, कुरुक कहते हैं। उरांव जनजाति में बुंदे विवाह, कौन कौन सा विवाह प्रचलित है? बुंदे विवाह, बंदवा, ढुंकू विवाह प्रचलित है। इसका जो युवा गृह है उसको घूम कोरिया बोलते हैं। उरांव जनजाति में विवाह की कौन कौन सी प्रणाली है? बुंदे विवाह, बंदवा विवाह, ढुंकू विवाह, ये इनकी विवाह प्रणाली है। और इनका एक युवा गृह होता है, प्रत्येक जनजाति का युवा गृह होते हैं जहाँ पर युवक और युवतियाँ दाम्पत्य जीवन का प्रशिक्षण लेती हैं। तो इस युवा गृह जो उरांव का है उसको घूम कोरिया बोलते हैं। उरांव के गांव के मुखिया को, जो गांव का जो मुखिया होता है, इनके गांव का जो मुखिया हेड होता है उसको महतो, और जो पुरोहित होते हैं यानी पंडित जो होता है, पंडित, पुरोहित, पंडित, उसको बेगा कहा जाता है। बेगा कौन हो गया? बेगा पुरोहित, और महतो कौन हो गया? गांव का मुखिया। उरांव जनजाति के प्रमुख पर्व कौन कौन से हैं? सरना पूजा, कर्मा पूजा और कुलदेव पूजा। इस जनजाति के प्रमुख नृत्य
घुड़िया, कर्मा और सरहुल है। कौन कौन सा नृत्य है? घुड़िया, कर्मा और सरहुल। अगला बिंझावर जनजाति। बिंझावर जनजाति यह विंध्याचल पर्वत के मूल निवासी है। बिंझावर जनजाति के बारे में जान लें कि यहाँ कहाँ का मूल निवासी है? विंध्याचल पर्वत। तो याद रखिएगा, विंध्याचल पर्वत किस जनजाति का मूल निवास स्थल माना जाता है? तो बिंझावर जनजाति का। यह प्रश्न आ सकता है। यह जनजाति मुख्यतः बालाघाट और सिवनी में निवास करती है। यह द्रविड़ परिवार के माने जाते हैं, यानी बिंझावर भी हो गया द्रविड़ परिवार का। इसकी पंचायत का मुखिया पटेल अथवा गोटिया कहलाता है। बिंझावर के पंचायत का मुखिया क्या कहलाता है? पटेल अथवा गोटिया। द्रविड़ परिवार की जनजाति है बिंझावर। बालाघाट और सिवनी जिले में ये निवास करती है और विंध्याचल पर्वत इसका मूल निवास स्थल है। तो ये था साथियों आप सभी के लिए इम्पोर्टेंट क्लास, जहाँ पे हम लोगों ने MP GK का पेपर 1 का क्लासेस किया। और ऐसे ही आप भी चाहते हैं कि क्लासेस करना और MP असिस्टेंट प्रोफेसर एग्जाम को क्रैक करना, तो आप हमारे साथ जुड़कर क्लासेस का लाभ ले सकते हो। बिल्कुल फ्री में आप MP GK पेपर 1 की क्लासेस कर सकते हैं विदाउट एनी फी। तो आप भी अगर क्लासेस को ज्वाइन करना चाहते हैं, बस छोटा सा काम करें, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करके ऑल बटन को क्लिक करके आज ही रख लें, ताकि एवरी इवनिंग जब क्लासेस की वीडियो अपलोड हो तो आप तक नोटिफिकेशन जाए, आप क्लासेस को देख सकें। थैंक यू वेरी वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड कनेक्टिंग विद एग्जाम फाइटर नंबर 1।